नाजुक वक्त है, ना रखना किसी से बैर, हो सके तो हाथ जोड़कर ईश्वर से मांगना सबकी खैर। जी हाँ दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज दिनांक है 30 सितंबर, यानी कि सितंबर का आखिरी दिन है, वेडनेसडे, और आपको आदि कश्यप रिपोर्ट कर रहा है, ब्रॉडकास्ट कर रहा है इस कार्यक्रम को चेन्नई तमिलनाडु से। आज मैं आपको कुछ कहानी, कुछ किस्से और कुछ बातें बताऊंगा जो आपने कई बातें सुनी होंगी और कई बातें नहीं सुनी होंगी। दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल और आदाब। अब मैं आपको लेकर चलता हूं इस कार्यक्रम में थोड़ा सा आगे, और मुझे उम्मीद है कि आपको यह कार्यक्रम पसंद आएगा। मुझे मालूम है कि कुछ रास्ते कभी मेरी मंजिलें तक नहीं जाते हैं। मुझे मालूम है कि कुछ रास्ते कभी मेरी मंजिल तक नहीं जाते हैं, फिर भी मैं चलती हूँ क्योंकि उस राह में कुछ अपनों के घर भी आते हैं। आज का दिन आपका शुभ हो, सुप्रभात। और ये हमारी एक सुनने वाली ने लिखा था और मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आया होगा। रिश्तों में विश्वास मौजूद है तो मौन भी समझ आ जाएगा, और विश्वास नहीं है तो शब्दों से भी गलतफहमी हो जाएगी। दोस्तों, एक सवेरा था जब हंसकर उठते थे हम, एक सवेरा था जब हंसकर उठते थे हम, और आज कई बार बिना मुस्कुराहट ही शाम हो जाती है। परीक्षा हमें हमेशा अकेले में होती है, परीक्षा हमेशा अकेले में होती है, लेकिन उसका परिणाम सबके सामने आता है। इसलिए कोई भी कर्म करने से पहले परिणाम का जरूर विचार करें। सबसे बड़ी संवाद समस्या यह है कि हम किसी की बात समझने के लिए नहीं सुनते हैं, बल्कि उसे उस बात का जवाब देने के लिए सुनते हैं। दोस्तों, कुछ हंसकर बोल दो, कुछ हंसकर टाल दो, परेशानियां तो बहुत हैं, कुछ वक्त पर डाल दो। कोई हमारी गलतियां निकालता है तो हमें खुश होना चाहिए, कोई हमारी गलतियां निकालता है तो हमें खुश होना चाहिए, क्योंकि कोई तो है जो हमें पूर्ण दोष रहित बनाने के लिए अपना दिमाग और समय दे रहा है। दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज दिन है 30 सितंबर 2020, वेडनेसडे का दिन है, और आज ये मैं प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ चेन्नई तमिलनाडु से। अब मैं मिलता हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद, और आपको मैं सुनाऊंगा उसके बाद कुछ कविता और कुछ कहानी। दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। और आज मैं आपको एक बार फिर कुछ बातें बताने वाला हूं, और इसमें एक छोटी सी कविता है और बहुत ही शिक्षाप्रद कविता है जो मुझे भेजी है रश्मि पुनिया जी ने गुड़गांव से, और बहुत ही अच्छी कविता है। मैं आपको सुनाता हूं और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी, जो एक नारी के बारे में है। तो लीजिए शुरुआत करता हूं मैं इस कविता को, जिसका शीर्षक है एक नारी। जब मैंने जन्म लिया वहां एक नारी थी, जिसने मुझे थाम लिया, मेरी मां। बचपन में जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, एक नारी वहां मेरा ध्यान रखने और मेरे साथ खेलने के लिए मौजूद थी, मेरी बहन। जब मैं स्कूल गया, एक नारी ने मुझे पढ़ने और सीखने में मदद की, मेरी शिक्षिका। जब भी जीवन से निराश और हताश हुआ और जब भी हारा, तब एक नारी ने मुझे संभाला, मेरी महिला मित्र। जब मुझे सहयोग, साथी और प्रेम की आवश्यकता हुई, तब एक नारी हमेशा मेरे साथ थी, मेरी पत्नी।
जब भी मैं जीवन में कठोर हुआ तब एक नारी ने मेरे व्यवहार को नरम कर दिया, मेरी बेटी। जब मैं मरूंगा तब भी एक नारी मुझे अपने गोद में संभालेगी, धरती मां। और दोस्तों, अंत में, यदि आप पुरुष हैं तो हर नारी का सम्मान करें, और यदि आप महिला हैं उनमें से एक होने का गर्व करें। दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कविता जो कि रश्मि पूनिया जी ने हमें भेजी थी। एक नारी के विषय में बहुत अच्छे ढंग से वर्णित किया था, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आई होगी। दोस्तों, इस कार्यक्रम का जो अंतिम पड़ाव होता है, वो कहानी होता है, वो आपको भी पता है। तो अब मैं आपको जल्दी से एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ, और इस कहानी का जो शीर्षक है वो इस प्रकार है, जिसका टॉपिक है, उसका नाम है संस्कारों पर नाज। ये मैं आपको बहुत ही जल्दी इस छोटे से ब्रेक के बाद इस कहानी को सुनाना चाहता हूँ। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस, लेकिन आज इस प्रोग्राम को लेकर आया है आपके लिए चेन्नई से, और चेन्नई साउथ में है और तमिलनाडु की कैपिटल है। तो मैं यहाँ से आपको इस कार्यक्रम को प्रसारित कर रहा हूँ, और इस कार्यक्रम को प्रसारित करने के तुरंत बाद, यानी कि शाम को, आज सुबह का समय है और शाम को मैं चला जाऊँगा बेंगलोर में। तो अगला कार्यक्रम जो होगा वो हमारा बेंगलोर से प्रसारित होगा। दोस्तों, कहानी का शीर्षक जो मैंने बताया था आपको, संस्कारों पर नाज है, और मैं अब शुरुआत करता हूँ इस कहानी की। कहानी कुछ इस प्रकार है। बेटा अब खुद कमाने वाला हो गया था, इसलिए बात बात पर अपनी माँ से झगड़ पड़ता था। ये वही माँ थी जो बेटे के लिए पति से भी लड़ जाती थी, मगर अब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बेटा पिता के कई बार समझाने पर भी इग्नोर कर देता और कहता, यही तो उम्र है शौक पूरा करने की, खाने पहनने की, जब आपकी तरह मुंह में दांत और पेट में आंत ही नहीं रहेगी तो क्या करूँगा। बहू खुशबू भी पूरे परिवार से आई थी, अच्छे पूरे परिवार से आई थी, इसलिए बेटे की गृहस्थी की खुशबू में रम गई। बेटे की नौकरी अच्छी थी तो फ्रेंड सर्किल उसी हिसाब से मॉडर्न था। बहू को अक्सर वह पुराने स्टाइल के कपड़े छोड़कर मॉडर्न पहनने को कहता, मगर बहू मना कर देती। वो कहता, कमाल करती हो तुम, आजकल सारा जमाना ऐसा करता है, मैं क्या कुछ नया कर रहा हूँ, तुम्हारे सुख के लिए सब कर रहा हूँ, और तुम हो कि अपने पुराने विचारों में अटकी हो। क्वालिटी लाइफ क्या होती है तुम्हें मालूम ही नहीं। तो दोस्ती, उसकी बहू कहती थी कि क्वालिटी लाइफ क्या होती है ये मुझे जानना भी नहीं है, क्योंकि लाइफ की क्वालिटी क्या है मैं इस बात में विश्वास करती हूँ। आज अचानक पापा आईसीयू में एडमिट हुए थे, हार्ट अटैक हो गया था। डॉक्टरों ने पर्चा पकड़ाया, 3 लाख और जमा करने को कहा। 1.5 लाख का बिल तो पहले ही भर गया था, मगर अब ये 3 लाख भारी लग रहे थे। वो बाहर बैठा हुआ सोच रहा था कि अब क्या करे। उसने कई दोस्तों को फोन किया और कहा कि उसे मदद की जरूरत है, मगर किसी ने कुछ बहाना बनाकर टाल दिया। आंखों में आंसू थे और वो उदास था। तभी खुशबू खाने का टिफिन लेकर आई और बोली, अपना ख्याल रखना भी जरूरी है, ऐसे उदास होने से क्या होगा, हिम्मत से काम लो। बाबूजी को कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करो, कुछ खा लो, फिर पैसों का इंतजाम भी तो करना है। आपको मैं यहाँ बाबूजी के पास रुकती हूँ, आप खाना खाकर पैसों का इंतजाम कीजिए। पति की आंखों से टप टप आंसू झरने लगे। कहा ना, आप चिंता मत कीजिए, जिन दोस्तों के साथ आपने अपना जीवन बिताया है शायद वो ही आपकी मदद कर सकते हैं।
लेकिन उसके बाद भी कोई बात नहीं, मैंने आपसे कहा था आप चिंता मत कीजिएगा। आप दोस्तों के साथ मॉडर्न पार्टियां करते हैं, आप उनको फोन कीजिए, देखिए तो सही कि कौन कौन मदद को आता है। पति खामोश और सूनी निगाहों से जमीन की तरफ देख रहा था कि खुशबू का हाथ उसकी पीठ पर आ गया और वो पीठ को सहलाने लगी। सबने मना कर दिया, सबने कोई ना कोई बहाना बना दिया। पति ने अपनी पत्नी खुशबू से कहा, आज पता चला कि ऐसी दोस्ती तब तक की है जब तक कि जेब में पैसा है। किसी ने भी हां नहीं कहा, जबकि उनकी पार्टियों पर मैंने लाखों उड़ा दिए। इसी दिन के लिए बचाने को तो माँ बाबा कहते थे। खैर कोई बात नहीं, आप चिंता ना करो, हो जाएगा सब कुछ ठीक। कितना जमा करना है? खुशबू ने अपने पति से पूछा। अभी तो तनख्वाह मिलने में भी समय है, आखिर चिंता कैसे ना करूं खुशबू, तुम्हारी ख्वाहिशों को मैंने संभाल रखा है। क्या मतलब? तुम जो नई नई तरह के कपड़ों और दूसरी चीजों के लिए मुझे पैसे देते थे, वो सब मैंने संभाल रखे हैं। माँ जी ने फोन पर बताया था 3 लाख जमा करने हैं। मेरे पास 2 लाख थे, बाकी मैंने अपने भैया से मंगवा लिए हैं। टिफिन में सिर्फ एक ही डिब्बे में खाना है, बाकी में पैसे रखे हैं। खुशबू ने थैला टिफिन सहित उसके हाथों में थमा दिया। खुशबू, तुम सचमुच अर्धांगिनी हो। मैंने तुम्हें मॉडर्न बनाना चाहता था, हवा में उड़ रहा था, मगर तुमने अपने संस्कार नहीं छोड़े और आज वही हमारे काम आए हैं। सामने बैठी मां के आंखों में आंसू थे। उसे आज खुद के नहीं बल्कि पराई मां के संस्कारों पर नाज था और वो बहू के सर पर हाथ फेरते हुए ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रही थी। दोस्तों, ये थी कहानी थी और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी और आप मुझे अपनी राय जरूर लिख सकते हैं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और मैं आज इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे फिर मुलाकात करूंगा एक नए किस्से के साथ, नई कहानी के साथ, नई कविता के साथ और नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा मानुस, जो आपके लिए ये प्रोग्राम लेके आया था चेन्नई यानी कि तमिलनाडु से। कल आपसे फिर मुलाकात करेगा, तब तक के लिए कहता है गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम। भारत माता की।